बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम स्टाइलिस्टिक्स लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस टू द लेक्सिको सिमेंटिक लेवल। जो पहला लेवल हमने डिस्कस किया था वो था द फोनोग्राफोलॉजिकल लेवल। सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज का जो लेवल है दैट्स द लेक्सिको सिमेंटिक लेवल। सो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। This is the study of the linguistic meaning of morphemes, words, phrases, and sentences. Subfields of semantics are lexical semantics and structural semantics. Lexical semantics is concerned with the meaning of words and the meaning of syntactic units larger than the word. So ये जो है morphemes अल्फाज जुमले और जुमलों की जो लसानी मानी है उसका मुतालिया है। सिमेंटिक्स के फिर दो फील्ड्स आते हैं, एक जो है लाइक लेक्सिकल सिमेंटिक्स है और दूसरा जो है स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स है। अब जो लेक्सिकल सिमेंटिक्स है इट मीन्स दैट इज़ कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जब भी हम लेक्सिकल को देखते हैं तो लेक्सिकल का मतलब यही है वर्ड्स। तो ये जो है जो वर्ड्स मीन्स जो अल्फाज के मानी है उससे जो है इसका कंसर्न है, उससे ताल्लुक़ रखता है। एंड द मीनिंग ऑफ सिंटैक्टिक यूनिट्स लार्जर देन दी वर्ड्स, या जो वर्ड से फिर इसमें लाइक सेंटेंसेस आ जाते हैं। उसके बाद रोमन जैकब्सन इज कोटेड बाय फ्रॉमकिन एज सेइंग दैट लैंग्वेज विदाउट मीनिंग इज़ मीनिंगलेस, कि लैंग्वेज मीनिंग के बगैर जो है मीनिंगलेस है, मीन्स बेमानी है। सिमेंटिक्स इज़ द फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग। तो ये जो सिमेंटिक्स ऑब्वियसली आपने पढ़ी है कि सिमेंटिक्स किसे कहते हैं, तो ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे सिमेंटिक्स से रिलेटेड। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आगे देखते हैं। इट कैन आल्सो बी सेड टू बी अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। एज यू नो सिमेंटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच इज़ प्रीऑक्युपाइड विद द स्टडी ऑफ मीनिंग। सिमेंटिक्स का मतलब ये है कि आपने मीनिंग की स्टडी करना। द टर्म इज़ वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द वेरियस डेरिवेटिव्स ऑफ द ग्रीक वर्ब लाइक सेमेनियो। इसका मीन्स ये जो वर्ड सिमेंटिक्स है ये ग्रीक से है, जिसका मतलब है सेमेनियो मीन्स टू मीन और टू सिग्निफाई। It is difficult to formulate a distinct definition for each of these terms because their use largely overlaps in the literature despite individual preferences. So, इनमें से हर एक इस्तिलाह के लिए एक अलग इंट्रोडक्शन मरतब करना मुश्किल है, क्योंकि इनफरादी तरजीहात के बावजूद इनका इस्तेमाल लिटरेचर में ज़्यादातर होता है। फलसफाना यानी मीन्स मंतकी नुक्ता नज़र से भी सिमेंटिक्स से रजू किया जा सकता है। सिमेंटिक्स में आल्सो भी लाइक अप्रोच फ्रॉम अ फिलोसफिकल लॉजिकल पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया। इन द डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक्स सिमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग्स। तो सिमेंटिक्स में हम जो लैंग्वेज के साइंस होते हैं या जो साइंस होते हैं वो क्या मीनिंग कन्वे करते हैं ये भी हम सिमेंटिक्स में ही पढ़ते हैं। Although they approach semantics differently, both disciplines propose to explain how persons derive meanings from linguistic expressions. However, our concern here is semantics in linguistics. तो हमारा जो कंसर्न है वो क्या है कि हमने semantic की बात करनी है। In its own case, lexis describes the entire storage of words. जहाँ पे भी lexis या lexical word यूज़ होगा so obviously वहाँ पे हम words की बात करते हैं। मीन्स lexis का मतलब है words। तो लाइक लैंग्वेज में जो वर्ड्स है उनकी बात हम करेंगे। द टर्म लेक्सिकॉन डिराइव्स फ्रॉम द रूट वर्ड लेक्सिस, जिसका मतलब है एंड इट रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ पॉसिबल वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। जो कि कुछ वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज में या जो अल्फाज होते हैं लैंग्वेज में उसके बारे में हम जो है लेक्सी या लेक्सिस या लेक्सिकॉन में जो है स्टडी करते हैं। लैंग्विस्टिक्स टुडे स्टडी 3 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। अब इसके 3 लेवल्स है। द फोनेटिक, जिसमें हम ऑब्वियसली साउंड की बात करते हैं। सिंटैक्टिक, relating to the way in which words combine grammatically to make sentence। syntax का मतलब ये है जो words combine होते हैं उससे फिर जो sentence बनता है उसको हम syntax कहते हैं। मतलब जो sentence हम बनाते हैं उसको हम syntax कहते हैं, syntax में पढ़ते हैं। and in semantics, in comparison with the work done in its first two areas, linguistics have accomplished little in the area of semantics। तो लिंग्विस्टिक ने जो है लाइक यहाँ पे भी यही पॉइंट मेंशन किया कि इसने बहुत कम जो है कवर किया है सिमेंटिक्स में। मींस लिंग्विस्टिक की पूरे ओवरऑल अगर जनरल बात करें लिंग्विस्टिक्स पूरे सब्जेक्ट की तो कह रहे कि सिमेंटिक्स को इसने बहुत कम कवर किया है। दिस कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हैज़ स्प्लिट द रैंक्स ऑफ लिंग्विस्टिक इनटू सेवरल कैंप्स।
like members of the School of Interpretive Semantic Study, Structure of Language, Dependent. So ये जो है like all it's all related to semantics. Semantics आपने पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं कि semantics का मतलब क्या है। मतलब तो हम इधर थोड़ा बहुत हमने समझ लिया कि semantics इसे कहते हैं, बाकी ये सारा जो है एक्सप्लेनेशन सिमेंटिक्स से ही रिलेटेड है। तो हमारा मेन पर्पस जो है आगे है कि और इसमें क्या क्या आ जाता है। लाइक सिमेंटिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लैंग्वेज बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर द abnormalities experienced while reading English sentences such as the chicken ate the man, my cat read English, and a dress was walking to the door. The abnormality in which of the sentence above is not noticed in its syntax because it adheres to the same basic syntactic rules such as like the plate kicked the man, जिसमें like noun phrase है, the plate kicked क्या है, verb है, और उसके बाद the man क्या है, ये फिर अगेन नाउन फ्रेज आ गए। अगर इसके ओवरऑल जो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में जब हम मतलब जब हम सेंटेक्स की तरफ जाते हैं तो फिर ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, प्रिडिक्टर है, और ये ऑब्जेक्ट हुआ। हेंस ईच ऑफ द सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकल, हर सेंटेंस जो है ऑब्वियसली ग्रामेटिकल है। तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि सिमेंटिक ज़बान की नोयत को समझने में हमारी मदद करता है, क्योंकि ये अंग्रेज़ी जुमले पढ़ते वक्त महसूस होने वाली जो लाइक सेंटेंसेस है उसकी बात होती है। जैसे मुर्गी ने आदमी को खा लिया, ये जो पहला सेंटेंस है, इसको अगर हम उर्दू मीनिंग देखें तो क्या मतलब है कि मुर्गी ने आदमी को खा लिया। मेरी बिल्ली ने अंग्रेज़ी पढ़ी और एक लिबास दरवाज़े पर चल रहा था। तो ये जो फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं इसमें से हर एक में सिंटेक्स को इसके नो में महसूस नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऐसी बुनियादी सिंटेक्स जो सिंटेक्स के रूल्स की पाबंदी करता है। जैसे यहाँ पे जो फिर एग्जांपल दिए गए हैं, मींस इसमें कोई भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं है। तो हर सेंटेंस जो है लाइक यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि अगर हम इसको लाइक प्रेजेस में देखें तो ये एक नाउन फ्रेज बनता है, फिर एक वर्ब बनता है, फिर उसके बाद अगेन ये नाउन फ्रेज। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक सब्जेक्ट है, प्रेडिक्टर है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो मींस ये ग्रामेटिकली सारे जो सेंटेंसेस है वो करेक्ट है। Fromkin et al. Assert that one of the important ways of representing semantic properties is by use of semantic features. तो फिर यहाँ पे semantic features की बात की गई है। There are formal and notional devices that indicate the presence or absence of semantic properties by plus and minuses. Words fulfill certain rules within the situation described by the sentence. These have been identified as agents, means subject, थीम जिसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, एन इंस्ट्रूमेंट जिसको प्रेडिक्टर कहा जाता है। फर्दर मोर फंक्शंस ऑफ नॉन फ्रेज इन अ सेंटेंस इंक्लूड द एक्सपीरियंसर, लोकेशन, सोर्स एंड गोल अमंग अदर्स। लुक एट द फॉलोइंग। तो यहाँ आगे हम फिर इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मीन्स जो फ्रॉमकिन है वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जो सिमेंटिक्स है मीन्स उसकी जो फ़ीचर्स है उनकी नुमाइंदगी करने का एक अहम तरीका सिमेंटिक की जो फ़ीचर्स है उसको यूज़ करना है। ये फॉर्मल और उसके बाद जो इसने वर्ड यूज़ किया नोशनल डिवाइसेस, जिसको हम अलामती आलात कहते हैं, जो जुमले लाइक माइनस और प्लस के ज़रिए मानवी खसूसियत की मौजूदगी या अदम मौजूदगी की निशानदही करते हैं। अल्फाज जुमले के ज़रिए बयान करदे सूरत हाल के अंदर कुछ किरदार अदा करते हैं। इनकी शनाख्त लाइक एजेंट जिसको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं, उसके बाद थीम जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बाद जो वर्ड यूज़ किया गया है इंस्ट्रूमेंट जिसको हम प्रेडिक्टर कहते हैं। तो इसके तौर पर की गई है एक जुमले में नाउन मींस एक जुमले में नाउन फ्रेजेस के मज़ीद अफ़हाल में शामिल है लाइक तजुर्बाकार, जिसमें फिर लाइक एक्सपीरियंसर आ जाता है और लोकेशन आ जाता है। उसी तरह जो दूसरे वर्ड्स है सोर्सेज, गोल्स, और दूसरों के लाइक इसके आगे जो एग्जांपल्स मेंशन किए गए हैं लाइक सैडी सॉ अ मॉस्किटो ऑन द वॉल। अब सैडी जो है हमारे पास क्या, ये एक्सपीरियंसर है। उसके बाद थीम क्या है इसका, अ मॉस्किटो है, और उसके बाद जो लोकेशन है वो क्या है, ऑन द वॉल। ऑन द वॉल क्या है, हमारे पास लोकेशन है। फिर अगेन दूसरा सेंटेंस क्या है, शी हिट द मॉस्किटो विद अ स्टिक। अब यहाँ पे लाइक पिछले स्लाइड में हमने बात की कि एजेंट हमारे पास हमेशा सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी है। तो उसके बाद द मॉस्किटो क्या है हमारे पास, ये एक थीम हुआ, और विद स्टिक ये एक इंस्ट्रूमेंट हुआ लाइक औजार, साज सामान। अगेन जो लास्ट सेंटेंस है, शी हैंडेड द मॉस्किटो टू मैरी।
अब ये शी अगेन एजेंट हुई और उसके साथ साथ द मॉस्किटो थीम और टू मैरी जो है गोल मीन्स जो आपका मकसद था वो पूरा करना। उसके बाद लेक्सिको सिमेंटिक्स, ऑब्वियसली इसमें हम वर्ड्स को देखेंगे। लाइक द मेन आर्गुमेंट ऑफ द लेक्सिकल सिमेंटिक्स इज़ दैट if the word is an identifiable unit of language, then it must be possible to isolate a core stable meaning that enables it consistent use by a vast number of users in different situations. Linguistics have attempted to unravel meanings of lexical items based on their componential features. The task involved is that what is known as componental analysis, which is by a product of lexical composition. Example, the process of analyzing lexical features. तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि जो मेन आर्गुमेंट है मीन्स जो लग़वी मानी है, जो माहिरीन की बुनियादी इस्तेदाल ये है कि अगर लफ्ज़ ज़बान की एक काबिल शनाख्त अकाई है तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक बुनियादी मुस्तहकम मानी को अलग कर दिया जाए जो मुख्तलिफ़ हालात में सारिफ़ीन का एक बड़ी तादाद के ज़रिए इसकी मुस्तकिल इस्तेमाल को काबिल बनाए। और माहिरीन लाइक नसनियत ने लग़वी अशिया की मानी को इनकी जज़वी खसूसियात की बुनियाद पर खोलने की कोशिश की है। इसमें शामिल काम वो है जो जज़वी तज्ज़िये के नाम से जाना जाता है, जो कि लग़वी साख्त का एक ज़मनी पैदावार है, यानी लग़वी खसूसियात का तज्ज़िया करने का अमल। Pioneered by Katz and Fodor, lexical semantics believes that words are decomposable into primitive meanings which can be represented by markers such as plus and minus matrices. तो इसका मतलब ये है कि लाइक कैट्स और पॉडर्स ने 1963 की तरफ से पेश करदा लग़वी इस्तिलाहात का ख़याल है कि अल्फाज कदीम मानी में गलने के काबिल है जिनकी नुमाइंदगी मार्करों जैसे जमा और माइनस मैट्रिक से की जा सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वर्ड है स्पिंस्टर मे हैव द फॉलोइंग कंपोनेंटियल फीचर्स। तो इसके कंपोनेंट जो फीचर्स है वो क्या क्या होंगे? वुमेन, फीमेल, मैच्योरिटी, सिंगल या मैरिड। ठीक है, दस वर्ड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर डिस्टिंक्टिव सिमेंटिक फीचर्स इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब व्हाट दे मीन। लाइक यहाँ पे जो वर्ड्स मेंशन किए गए हैं वुमेन, फ़ीमेल, मैच्योरिटी, सिंगल, मैरिड, तो इस तरह अल्फाज को इनकी मखसूस मानी यानी खसूसियात में तकसीम किया जा सकता है ताकि इनका मतलब बयान किया जा सके। Somebody doing a stylistic analysis at the lexicosemantics level can use lexical features. तो वो lexical features का यूज़ करके ऊपर text to describe how words are used to mean in the text. कोई भी शख्स हो लग़वी मानी सतह पर असलूबियाती तज्ज़िया करता है, वो टेक्स्ट की लग़वी खसूसियात को ये बताने के लिए इस्तेमाल कर सकता है कि टेक्स्ट में अल्फाज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर लेक्सिकल रिलेशंस की बात करें, germane to the study of a lexis is a semantic field theory which holds that meanings represented in the lexicon are interrelated because they cluster together to form fields of semantic which in turn metamorphose to a larger field of entailment. The cycle continues until the total language. Overall इस पूरे के रगा का मतलब ये है कि इसमें जो है हम वर्ड्स जो होते हैं उसकी रिलेशंस देखते हैं। तो जब हम वर्ड्स की रिलेशंस देखते हैं ओबियसली इसमें हम सिनोनिम्स, एंटोनिमी और मीन जो एंटोनिम्स वगैरह इन सब को डिस्कस करते हैं। अब सिनोनिम्स क्या है? मींस रेफर्स टू सिमिलरिटी ऑफ मीनिंग्स। जो सिमिलरिटी हो किसी भी अल्फाज में उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन गो एंड प्रोसीड। गो का भी मतलब है जाना या जारी करना, गो मतलब जाना, प्रोसीड का मतलब भी है जारी करना। फिर इसी तरह जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑब्वियसली एंटोनिम्स जो इसके अपोजिट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे मेंशन भी है कि अपोजिटनेस को कहा जाता है। इट आल्सो डिनोट्स कन्वर्सेशंस फॉर द रिवर्सिबल रिलेशनशिप्स बिटवीन लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। अब हस्बैंड ऑब्वियसली ये जो है सिनोनिम है और द एंटोनिम क्या है? वाइफ। इसी तरह मेल, फीमेल, बॉय, गर्ल, और भी बहुत से अल्फाज होते हैं। दिस इज़ व्हाट लीच कॉज रिलेटिव अपोजिशन। तो जो लीच है वो इसको क्या जो वर्ड यूज़ करता है इनके लिए? रिलेटिव अपोजिशन। तो रिलेटिव अपोजिशन का मतलब यही है लाइक दूसरे जो अल्फाज होते हैं, मींस अगर हस्बैंड है
तो वाइफ जो है लाइक दैट विल बी एंथोनिम, मीन्स एंटोनिमी। सिनोनिम एंड एंथोनिम्स, तो इनको क्या कहा गया है? रिलेटिव अपोजिशन। Hyponymy is the relation of inclusion. For instance, the word flower will have the following co-hyponyms: rose। तो ये फिर हाइपोनिमी वगैरह की उसकी बात की गई। अगर फ्लावर वर्ड है तो फ्लावर में फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती है, लाइक इसमें रोज़ भी आ जाता है, हिबिस्कस, प्राइड ऑफ बर्बाडस। सिमिलरली द वर्ड व्हीकल, अगर आप व्हीकल वर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें वैन, बस, कार, लॉरी एंड इट्स को हाइपोनिम्स। तो ये सारे जो है फिर हाइपोनिमी में आ जाते हैं। राइटर्स और लैंग्वेज यूजर जनरली एक्सप्लॉइट देयर नॉलेज ऑफ लेक्सिकल रिलेशंस टू इनरिच देयर कम्युनिकेशन। स्पेशल इफेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू द यूज ऑफ सिनोनिम्स और near synonyms, antonyms, etc. With the presence of a text can achieve lexical cohesion as well as elegant variations. अब यहाँ पे इस चीज़ की बात की गई है कि जो राइटर्स होते हैं वो ऑब्वियसली लाइक डेविएट कर जाते हैं। डेविएट का मतलब है कि रूल से मुकर जाना। तो वो क्यों करते हैं? फोरग्राउंडिंग, जिसके लिए हम फोरग्राउंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं। फोरग्राउंडिंग का मतलब ये है कि रीडर को या जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड्स। टाइप्स ऑफ वर्ड्स में क्या आता है? लाइक इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन टेक्स्ट, कि वर्ड्स जो है कैसे टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं। यू कैन आल्सो लुक एट द नेचर ऑफ द वोकेबलरी कंटेंट इन द टेक्स्ट। जो वोकेबलरी है आप उसको भी देख सकते हैं। एट दैट लेवल ऑफ वोकेबलरी लैंग्वेज वर्ड्स offers its users many choice possibility. For example, a writer or speaker can choose simple or difficult words. जो राइटर है वो सिंपल वर्ड्स भी चूज़ कर सकता है और जो लाइक इजी वर्ड्स भी चूज़ कर सकता है। अब एक इसकी अगर हम लिटरेरी थ्योरी की बात करें तो उसमें हमने चीज़ डिस्कस की थी कि जो मेल होगा वो क्या करेगा? वो हार्श वर्ड्स यूज़ करेगा, मतलब एक कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ करेगा जो टिफ़िकल टाइप हो, और इसी तरह जो फीमेल होगी वो सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ करेगी। कंसर्न लाइक कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। उसके बाद ये टाइप्स आ गए जिसमें आर्चेइक और मॉडर्न वर्ड्स, इसी तरह स्पेसिफिक और जनरल वर्ड्स। In addition, whenever you encounter a text, you will do well to watch out for the instance of compound words like blends, acronyms, coinage and so on. ये सारी आपने पढ़ी है जिसमें लाइक होटल, मोटेल, ये सारी चीज़ें आ जाती है कि आप जब वर्ड्स को तोड़ते हो या उनको जो मिला लेते हो तो फिर उनको वो कॉइनेज बन जाता है। एक्रोनियम्स लाइक एब्रिवेशंस वगैरह को कहा जाता है। ब्लेंड्स का भी मतलब यही है, वर्ड्स को तोड़ना। तो ये सारे जो है वर्ड्स के फिर ये टाइप्स में आ जाते हैं। Whenever they occur, these types of words will have some stylistic motivations, and it is your duty as a stylistic analyst to unearth such stylistic motivations. Do you know what acronyms are? अब ऑब्वियसली अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करना है तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, आपने इन चीज़ों को देखना है। मींस जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स अगर आपने देखने हैं तो आपने इन चीज़ों को देखना है कि उसने कोई एक्रोनियम तो यूज़ नहीं किया, कॉइनेज वगैरह तो यूज़ नहीं किया, ब्लेंड्स वगैरह या कंपाउंड वर्ड्स तो यूज़ नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। डू यू नो व्हाट एक्रोनियम्स आर? सच एक्टर्स एज टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर, पर्पजेज, participants means जो audience है, situation, context, genres among others will determine this type या the type of words a particular language user chooses. और कोनोटेटिव और डोनेटेटिव मीनिंग, इस पे ऑलरेडी मेरी एक पूरी वीडियो बनी है कि कोनोटेटिव मीनिंग क्या है और डोनेटेटिव मीनिंग क्या है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि जो डोनेटेटिव मीनिंग है वो हमेशा जो है लग़वी मानी होते हैं, लाइक लिटरल मीनिंग होते हैं। इसमें आपके लिए एक टिप है कि जब भी डोनेटेटिव वर्ड यूज़ होगा सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी मीनिंग। अब डिक्शनरी मीनिंग में ओबियसली लिटरल मीनिंग्स होते हैं, मीन्स जो लग़वी मानी है वो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। सो डोनेटेटिव में हम डिक्शनरी मीनिंग्स की बात करते हैं और कोनोटेटिव में हम जो है इसमें जो एडिशनल या सजेस्टिव, पर्सनल और कल्चरल मीनिंग तो वही होगा, लेकिन आपका जो पर्पज़ है वो कुछ और होगा। मीन जो राइटर अगर उसको यूज़ करेगा कुछ ऐसा वर्ड तो उसका पर्पज़ कुछ और होगा। अब होम, HOME, होम वर्ड है किसी के लिए, मतलब अगर इसकी लिटरल मीनिंग देखें तो इसका सिंपल मतलब है घर, और अगर इसकी क्वांटिटेटिव मीनिंग देखें तो किसी के लिए किसी के फीलिंग जो है एरोज हो सकते हैं। मीन्स किसी के लिए जो है
उस जब आप वो वर्ड यूज़ करेंगे, किसी को कोई चीज़ याद आएगा, आप घर की याद आएगी, या कोई याद आएगा उस घर में कोई अगर रह रहा हो तो उसको उस बंदे की याद आएगी, तो ये जो है फिर कोनोटेटिव मीनिंग में आ जाते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कोनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। क्वालिटेटिव मीनिंग हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव से मुराद क्या? सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि जो जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। डिनोटेटिव मीनिंग्स हमेशा ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें आप जो है लाइक यू डोंट यूज़ योर दैट फीलिंग्स इमोशंस, यू जस्ट टॉक अबाउट लिटरल मीनिंग। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरल मीनिंग इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी मीनिंग, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्शनरी मीनिंग सो दैट कम्स इन डिनोटेटिव मीनिंग। ये अगेन उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग की। फिर इडियोमेटिक मीनिंग, अब ये इडियम से रिलेटेड है कि इन डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज एट द लेक्सिको-सेमेंटिक्स लेवल्स योर नॉलेज ऑफ द इडियोमेटिक मीनिंग्स विल बी ऑफ रेलेवेंस। इडियम्स आर स्पेशल collections the meaning of which cannot be determined from the meanings of the elements that make them up. The meaning of idiom has to be learnt as on individual lexical item. Examples of idioms are, तो जो इडियोमेटिक मीनिंग्स है मीन्स लुगात की सतह पर ज़बान को बयान करने में महावरती मानी को या मानी के बारे में आपका इल्म जो मुतल्लिका होगा, या जो इडियम्स ख़ास तलफियात हैं जिनके मानी इन अनासर के मानी से मुत्तहिन नहीं किए जा सकते, जो इनको बनाते हैं। इडियम्स के मानी को एक इनफरादी लग़वी शे के तौर पे सीखना पड़ता है। लाइक यहाँ पे जो इडियम्स है ऑब्वियसली ये भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें आपने वर्ड्स को लाइक इनफरादी लाइक इंडिविजुअली जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करना होता या उसके मीनिंग नहीं निकालना होता। अब अगर आप देखें टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, अब आपके ख़्याल में इसका क्या मतलब होगा? आप यही सोच रहे हैं कि बिल्लियों और कुत्तों की जो है बारिश करना, ये आपके माइंड में होगा, बट यहाँ पे इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है मुसलसल। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स मीन मुसलसल बारिश का होना या मुसलसल बारिश हो रही है। तो ये जो है लाइक आई सेड टू यू कि इसमें आपने है वर्ड्स को जो है इस तरह नहीं पकड़ना कि आपने वर्ड्स को जो है अगर डॉग्स है तो आपने इसका मतलब मीन्स कुत्ते लेना है, इसी तरह अगर कैट्स है तो आपने इसका मतलब बिल्ली लेनी है। इसी तरह ये दूसरे जो इडियम्स हैं इनके भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। टू लेट अ स्लीपिंग डॉग लाई, टू होल्ड द बुल बाय द हॉर्न। Do you know what these idioms mean? Note that apart from their literal context, words can also have idiomatic contexts, and language users often exploit these when they communicate. लाइक पीपल जो है लाइक जैसे कि पीपल जो लोग हैं वो इसको कम्युनिकेशन के दौरान भी यूज़ करते हैं। एज़ यू हैव लर्नड वर्ड्स हैव अ वे ऑफ कंबाइनिंग विद वन अनदर इन अ टेक्स्ट। अब इसकी एक और एग्जांपल भी है, आपने अमूमन सुना होगा, लोग पढ़ते आ रहे हैं और आपने स्पीचेस देखे होंगे उसमें भी लोग यूज़ करते हैं कि इन माई नोटबुक से मुराद के मेरे ख़्याल में। अब ये ईडियम है, इन माई नोटबुक, अकॉर्डिंग टू माई व्यूज़, तो ये सारे जो है ये तो अकॉर्डिंग टू माई व्यूज़ ये तो ईडियम नहीं है, लेकिन इन माई नोटबुक जो है ये ईडियम है। और इसी तरह हमारे पास जो और ईडियम्स वर्ड्स आते हैं जैसे कैट स्पा, क्या मतलब है? आसान काम। और दूसरे भी ऑन एंड ऑन मुसलसल, या कैट्स एंड डॉग्स मुसलसल, ऑफ एंड ऑन, इस तरह बहुत से अल्फाज हमारे पास आते हैं। मीन्स ईडियम का मतलब ये है कि आपने उस वर्ड का जो है सिंपल मतलब नहीं निकालना, आपने उनको कंबाइन पढ़ना है। लाइक टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, लाइक आई सेड, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखें तो लिटरल मीनिंग तो इसका मतलब ये है कि बिल्ली और कुत्तों की बारिश करना, लेकिन ये लिटरल मीनिंग है। लेकिन जो इडियोमेटिक मीनिंग अगर हम इसकी देखें तो इसके अगर कंटेक्स्ट में देखें तो इसका मतलब जो है डिफरेंट होता है। कंक्लूजन्स में देखें तो इशू ऑफ मीनिंग इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन लैंग्विस्टिक्स। इट हैज़ वेरियस डायमेंशंस, बट एज elusive as it is, we still have to consider if it in any linguistic analysis, because meaning is the core of any form of communications that relies on language. One level at which meaning is considered is the word level. This is significant because words make up a text, they constitute the basic unit of a text. मानी का मीन्स जो वर्ड अल्फाज मीन जो मीनिंग है, मानी का मसला लसानियात में एक संगीन मसला है। इसके मुख्तलिफ जहतें हैं, लेकिन ये जितना ही मज़ाइका ख़ेज़ है हमें अब भी किसी भी लसानी तज्ज़िये में इस पर गौर करना होगा, क्योंकि मानी किसी भी किस्म के मवासलात का बुनियादी हिस्सा है जो ज़बान पर मुनहसर है। एक सतह जिस पर मानी समझा जाता है वो लफ्ज़ की सतह है, मीन्स लफ्ज़ जो वर्ड्स होते हैं।
ये अहम है क्योंकि अल्फाज एक टेक्स्ट बनाते हैं, वो टेक्स्ट की बुनियादी इकाई तश्कील देते हैं। फिर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में कि व्हाट डज़ लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन एट द लेक्सोसिमेंटिक लेवल इंटेल, या अंडरटेक अ लेक्सिको-सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिनोटेशन एंड कोनोटेशन मीनिंग, कि इनका फ़र्क क्या है, और लेक्सिकल रिलेशंस क्या है, मेंशन एंड एक्सप्लेन सम ऑफ देम। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो समझ आई है और उसके नोट्स आपने बना लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।